हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। आज के वीडियो हम देखेंगे हाउ टू डिक्लेयर एन इनिशियलाइज 2D एरे इन सी। लास्ट वीडियो हमने 2D एरे के बारे में थोड़ा बहुत जो उसकी डेफिनेशन है और इनिशियलाइजेशन किस तरह से होता है उसकी थियरी पर हमने कॉन्सेंट्रेट किया था। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वीडियो आप पहले देख लेना, बाद में ये वीडियो देखना। तो स्टार्ट करते हैं अब कोड। तो पहले हम न्यू फाइल ले लेते हैं। इस फाइल को सेव कर देता हूं मैं। तो पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर देते हैं। वॉइड मेन भी यूज कर लेते हैं। पहले तो एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो टू डायमेंशनल एरे है वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है, यानी कि 0 0 से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले कमेंट कर देता हूँ उस पार्ट को ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 0 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 0 मीन्स पहले रो होगी और उसके बाद कॉलम। ठीक है, 0 0 मीन्स 0 रो 0 कॉलम, then 1 0 means first row and 0 column, then 2 0 means second row 0 column, then 3 0 means third row 0 column। ठीक है, ये जो कॉलम है आगे बढ़ता जाएगा, मीन्स रो 0 1 0 2 और 0 3। उसी तरह से 1 1 1 2 1 3। उसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। कुछ उसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो मैंने जो आर और सी का मतलब है कि पहले जो डिजिट आएगा वो रो का होगा, सेकंड आएगा वो कॉलम का होगा। तो इसमें पहला 0 है वो रो के लिए है, सेकंड 0 है वो कॉलम के लिए है। इधर पहला 0 है वो कौन सा है, रो के लिए है, सेकंड है वो कॉलम के लिए, यानी कि 0 रो फर्स्ट कॉलम, इधर 0 रो सेकंड कॉलम, इधर 0 रो थर्ड कॉलम। तो कुछ इस तरह से हमारा जो एरे एलिमेंट है वो स्टोर होगा। ठीक है, तो मैं पहले क्रिएट करने जा रहा हूँ 2 by 2 का एरे। ठीक है, तो मुझे इस सब की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं हटा देता हूँ। 2 by 2 मीन्स कि हमारे पास 2 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए। ठीक है, तो ऊपर आप देखिए 2 कॉलम ही बचे, 0 कॉलम एंड 1 कॉलम। 2 कॉलम हो गया, तो अब चाहिए क्या, 2 रो। तो ये पहला रो हो गया और ये सेकंड रो हो गया। तो ये जो 2 कॉलम सॉरी रो है वो अननेसेसरी है, तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो अगर हमारा एरे है 2 by 2 का, तो 2 by 2 का एरे पहले डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है। तो उसके लिए सिंगल डायमेंशनल एरे था तो हम क्या करते थे, अगर सिंगल डायमेंशनल में मुझे 2 ही एलिमेंट स्टोर करना तो मैं इस तरह से करता हूँ। लेकिन अब ये 2 डायमेंशन है इसलिए मैं 2 बाय स्क्वायर ब्रैकेट करने हैं और उस दोनों में 2 2 डालने हैं। मीन्स ये जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो रो के लिए होता है, दूसरा होता है वो कॉलम के लिए होता है। ठीक है, तो 2 by 2 का मैंने एरे डिक्लेयर किया। एरे डिक्लेयर किया इसलिए उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से स्टोर होगी। उसकी जो इंडेक्स होगी, पहली रो पहली कॉलम 0 0, इधर इधर 0 1, इधर 1 0, इधर 1 1। ये 2 by 2 का हुआ। 2 by 2 मीन 2 रो, ये पहला रो उसके बाद ये सेकंड रो, और इधर भी मैंने 2 पास किया है तो ये कॉलम के लिए होता है। तो ये पहला कॉलम जो वर्टिकल है और ये जो वर्टिकल है 1 1, ये दूसरा कॉलम। ठीक है, एक बार फिर से आपको सिंटेक्स बता दूं। ये जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट है वो नंबर ऑफ रो को मेंशन करता है और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट है वो नंबर ऑफ कॉलम को। अब इसमें वैल्यू डालने के लिए हमारे पास
टू टेक्निक है इसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए। एक डायरेक्टली आप ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हो 1 2 3 4, ये जो आपने इनिशियलाइजेशन किया ना वो डायरेक्टली 2 के एरे में स्टोर हुआ। तो ये जो पहला एलिमेंट है वो 0 0 पे स्टोर होगा, यानी कि कुछ इस तरह से ये 1 है वो 2 0 0 पे स्टोर होगा, ये 2 है वो 0 1 पे स्टोर होगा, इसलिए कि इधर 2। उसके बाद ये जो 3 है वो 1 0 पे स्टोर होगा, यानी कि 3। उसके बाद ये 4 है वो 1 1 पे स्टोर होगा, यानी कि इस जगह पे 4, बराबर। तो इस तरह से 2 एरे जो हमारा है वो स्टोर होगा। लेकिन अब इसे प्रोग्रामेटिकली हम डिस्प्ले किस तरह से कर सकते हैं? अगर जब भी आप 2D एरे यूज करते हो तो आपको कंपलसरी टू लूप का यूज करना होगा। अगर आपको 2D एरे को प्रिंट करना है तो उसके लिए मुझे दो वेरिएबल चाहिए आई एन जे, ठीक है। उसके बाद CLR SCR यूज कर लेते हैं। उसके बाद फॉर लूप की शुरुआत करते हैं i इक्वल टू 0, देन i लेस देन 2। i लेस देन 2 किस लिए? क्योंकि नंबर्स ऑफ रो है 2 है। ये पहला जो लूप चलेगा ना वो रो के लिए होता है और इनर लूप आएगा वो कॉलम के लिए होता है, ठीक है। इस सेकंड लूप जो स्टार्ट हो रहा है j इक्वल टू 0, j लेस देन 2। मैंने j लेस देन 2 क्यों किया? ये जो लूप है j का इनर लूप नेस्टेड लूप वो नंबर्स ऑफ कॉलम के लिए होता है। इधर मैंने 2 इसलिए रखा क्योंकि इधर मेरी नंबर्स ऑफ कॉलम कितनी है 2 है, ठीक है। इधर मैंने i लेस देन 2 क्यों रखा? क्योंकि मेरी नंबर्स ऑफ रो कितनी है 2 है, इसलिए, ठीक है। फिर से एक बात बता दूं, ये जो आउटर लूप है मेन लूप पहला स्टार्ट होता है वो नंबर्स ऑफ रो मीन्स के पहले स्क्वायर ब्रैकेट के लिए है, ठीक है। और इनर जो हम दूसरा लूप यूज करेंगे ना वो कॉलम के लिए होता है, इसलिए कि सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट के लिए इनर लूप, ठीक है। उसके बाद j प्लस प्लस। अब मुझे करना क्या है? मुझे एलिमेंट प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो प्रिंटफ का यूज कर लेते हैं। उसके बाद एक स्लैश टी लगा देते हैं, %d लगा देते हैं। अब सिंपली आपको सिंगल डायमेंशनल एरे हो नंबर आपके पास तो आप किस तरह से प्रिंट करते थे? इस तरह से करते थे। तो हमारे पास एक कौन सा एरे है? 2 डायमेंशन है, इसलिए हमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट करने हैं, ठीक है। अब 2 डायमेंशनल एरे में ये जो फर्स्ट होता है ना स्क्वायर ब्रैकेट वो किस लिए होता है? रो के लिए होता है। तो हमने इधर रो के लिए पहला लूप है वो रो के लिए होता है, इसलिए मैंने इधर आई पास किया। इस सेकंड रो जो है ना, सेकंड लूप जो है ना वो कॉलम के लिए होता है, और इधर सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट है वो भी कॉलम के लिए होता है। तो ये सेकंड जो लूप है वो किस लिए है? कॉलम के लिए। तो इसलिए मैंने सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी, इसलिए मैंने उधर जे डाला है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक गेट CS ऐड कर देता हूं मैं। 1 2 3 4 तो हमारा एलिमेंट दिख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको जिस तरह से आउटपुट दिखाया ना नीचे कि इस तरह से वैल्यू स्टोर होगी 1 2 3 4 कॉलम और रो वाइज, तो उस तरह से आउटपुट नहीं आ रहा है। तो सिंपली हमें करना क्या है? जब भी हमारी जो कॉलम है वो कंप्लीट हो जाए, मीन्स कि कॉलम की लूप कंप्लीट हो जाए, उसके नीचे से आके हमें प्रिंटफ का यूज करना है और उसमें सिर्फ हमें स्लैश एन डाल देना है 1 2 3 4। तो ये 1 कहाँ स्टोर होगा? 0 0। 2 कहाँ? 0 1। 3 कहाँ स्टोर होगा? 1 0। 4 कहाँ स्टोर होगा? 1 1 पे, ठीक है। तो इस तरह से एरे एलिमेंट है वो 2D एरे में स्टोर होते हैं, जो कि आपको दिख रहा है इधर। अब प्रश्न ये है कि ये तो मैंने आपको पहली टेक्निक दिखाई एरे एलिमेंट को स्टोर करने की, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें जो 4 एलिमेंट है उसमें पहली रो इधर 2 रो है, ठीक है। तो इसमें पहली रो के कौन से एलिमेंट है, सेकंड रो के कौन से एलिमेंट है, वो आप आइडेंटिफाइड नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए मैं आपको दूसरा एक टेक्निक सिखाता हूँ, वही हम यूज करेंगे आगे प्रोग्रामिंग में। सपोज हमारे पास कितने रो है? नंबर्स ऑफ रो है 2। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो कर्ली ब्रेसेस है ना हमारे पास 2 रो है, ठीक है। तो 2 रो है इसलिए आपको कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करना है, एंड करना है, फिर कॉमा, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करना है, कर्ली ब्रेसेस एंड करना है। यानी कि मेन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको कॉमा का यूज करके 2 रो को सेपरेट करना है, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट इसमें आएंगे, सेकंड रो के एलिमेंट इसमें आएंगे। अब रो कितनी है? 2 है, ठीक है। तो ये 2 रो के लिए 2 कर्ली ब्रेसेस मैंने कर दिए। अब उस रो में कितनी कॉलम है? 2 कॉलम है। तो 2 कॉलम है, तो इस जो कर्ली ब्रेसेस मैंने किया पहला उसमें 2 एलिमेंट डालने हैं, वो पहली रो के हो गए। उसके बाद इसमें दो एलिमेंट डालूंगा वो सेकंड रो के लिए हो गए, ठीक है। तो इसमें मैं डाल देता हूँ 1 2। तो ये जो 1 2 है ना वो फर्स्ट रो के लिए है, ठीक है। अब इस सेकंड रो में डालता हूँ मैं 3 4, तो ये सेकंड रो के हो गए। बस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, पहले मैंने इनिशियलाइज किया और दूसरे में। तो इसमें आप इजीली आइडेंटिफाइड कर सकोगे कि पहली रो के एलिमेंट है, ये दूसरी रो के एलिमेंट है, ठीक है।
तो इसे अब हम प्रिंट करवाते हैं 1 2 3 4। तो 1 2 है वो पहली रो के है, 3 4 है सेकंड रो के है। तो अब हम जब भी 2D एरे इस्तेमाल करेंगे ना, तब क्या करेंगे, यही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखते हैं कि कंपाइलर इसे बैक एंड में किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो पहले तो हमने 2 बाई 2 का एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो उसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास नंबर नाम का एरे है, उसकी वैल्यू क्या है 2 बाई 2। 2 बाई 2 मीन्स इंडेक्स होगी उसकी। जब भी 2 बाई 2 हमने इस्तेमाल किया हो ना, तब रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, यानी कि 0 0। हमारे पास दो रो है। ठीक है, दो रो है, इसलिए पहले सिंगल रो का काम अगर मैं करूं तो वो 0 1, ये क्या हुआ 0 और 1 मैंने लिख दिया इधर। ठीक है, एक मिनट, 0 ये पहला रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया। ठीक है, उसमें दो रो है, इसलिए दो रो मैंने इधर मेंशन कर दिया, लेकिन उसमें कॉलम कितनी है, दो है। तो 0 0 मीन्स पहले इधर कॉलम आएगी 0 0। अब दूसरी कॉलम के लिए 0 1 1 1, इस तरह से। ये जो पहला रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, उसमें दो दो कॉलम है, यानी कि वर्टिकली 0 0 एंड 1 1। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एरे एलिमेंट स्टोर होगा, यानी कि ये 1 2 है वो पहला रो है, यानी कि ये रो है। तो ये 1 है वो 0 0 पे स्टोर होगा। ठीक है, तो इधर मैं लिख रहा हूँ 1, ये जो 1 है वो 0 0 पे स्टोर होगा, और ये जो 2 है वो 0 1 पे स्टोर होगा, यानी कि इधर मैं कर देता हूँ 2। उसके बाद सेकंड रो आता है, यानी कि इसकी बारी आई। अब नीचे मैंने जो लिखा है ना उसकी 1 0 1 1 पर। ठीक है, ये जो 3 है ना वो 1 0 पे स्टोर होगा, यानी कि इधर। उसके बाद आता है 4, वो 4 है ना वो 1 1 पे स्टोर होगा, यानी कि इधर। ठीक है, तो इस तरह से एरे की वैल्यू है वो स्टोर होगी। उसके बाद दो वेरिएबल आते हैं आई एंड जे। आई एंड जे उसमें गार्बेज वैल्यू होगी, क्योंकि अभी हमने कोई भी वैल्यू उसमें इनिशियलाइज नहीं की है। उसके बाद CLR CR, उसके बाद फॉर लूप आता है आई इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू हो गई 0। इस इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक होगी आई लेस देन 2। आई की वैल्यू क्या है 0 0 लेस देन 2। इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए लेस देन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, यानी कि बॉडी ऑफ फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट होगा, डायरेक्टली इस लूप पे आएगा फॉर j इक्वल टू 0। तो j की वैल्यू हो जाएगी 0। इस इनिशियलाइजेशन के बाद फिर से कंडीशन चेक होगा j लेस देन 2। j की वैल्यू क्या है 0 0 लेस देन 2। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए फिर से कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हुआ, यानी कि बॉडी ऑफ फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। यानी कि ये स्टेटमेंट पर /t परसेंटेज d कॉमा नंबर ऑफ आई जे। अब इधर मैंने लिखा है नंबर ऑफ आई जे। तो नंबर ऑफ आई जे मीन्स आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 0। जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू भी 0 है। तो कंपाइलर इसे किस तरह से ट्रेस करेगा, तो कंपाइलर इसे इस तरह से ट्रेस करेगा कि नंबर नाम के एरे पर 0 0 इंडेक्स पे, यानी कि रो और कॉम्बिनेशन जहाँ 0 0 हो, है ना, वहाँ कौन सा एलिमेंट स्टोर है, वो इधर रिफ्लेक्ट होगा नंबर ऑफ 0 0 पे। तो नंबर ऑफ 0 0 यानी कि 0 0 पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है 0 0 पे, तो वो 1 स्टोर है। तो आपको वो प्रिंट करके देगा 1। उसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या है 0 0 प्लस 1 मीन्स 1। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक होगा j लेस देन 2। j की वैल्यू क्या हुई 1 हुई, 1 लेस देन 2। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए फिर से कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, इसलिए यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा %d/t है पहले। उसके बाद नंबर ऑफ आई जे, आई की वैल्यू क्या है 0 है, j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू है 1। तो इसे अब कंपाइलर किस तरह से ट्रेस करेगा, नंबर नाम के एरे में 0 और 1 का कॉम्बिनेशन जिधर उसे मिलेगा और उधर जो एलिमेंट स्टोर है उसे वो इधर रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि 0 1 मीन्स ए 0 1। ठीक है, इधर कौन सा एलिमेंट स्टोर है ए 2, तो वो 1 को एक टैब देके 2 प्रिंट करके देगा। उसके बाद j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या है 1 है, 1 प्लस 1 यानी कि 2। इस इंक्रीमेंट के बाद एक कंडीशन चेक होगा j लेस देन 2। अब इधर हो जाएगा j की वैल्यू 2 2 लेस देन 2। इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा नहीं है, इसलिए कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगा। इसने फॉल्स रिटर्न किया, यानी कि ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा प्रिंटफ पे। प्रिंटफ में स्लेशन, यानी कि हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा था 2 को प्रिंट करते, तो ये स्लेशन आया प्रिंटफ में, इसलिए डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद आता है
आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 1 मीन्स 1। इसके बाद एक कंडीशन चेक होगी आई लेस देन 2, आई की वैल्यू क्या है 1 है। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए लेस देन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन का ट्रू होना यानी कि बॉडी ऑफ फॉर लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर से j इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगा j लेस देन 2, j की वैल्यू क्या है 0, 0 लेस देन 2, ये कंडीशन फिर से ट्रू होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है। अब एक कंडीशन ट्रू हुआ यानी कि स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा। नंबर ऑफ आई, जे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 0, यानी कि नंबर ऑफ आई मीन्स 1, नंबर ऑफ जे मीन्स 0, यानी कि नंबर ऑफ 1 0। तो इसे कंपाइलर किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, नंबर नाम के एरे पे फर्स्ट रो में 0 कॉलम पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, फर्स्ट रो ए रही, उसमें 0 कॉलम ए रही, यानी कि 1 0 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है 3, तो वो आपको 3 प्रिंट करके देगा। उसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 मीन्स सॉरी j की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 1 मीन्स 1, j की वैल्यू हो जाएगी 1। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक होगा j लेस देन 2, j की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन 2, यानी ये फिर से ट्रू होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए फिर से प्रिंटफ वर्क करेगा। नंबर ऑफ आई, जे आई की वैल्यू क्या है 1, j की वैल्यू क्या है 1, यानी आई की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू क्या है 1। तो इसे कंपाइलर किस तरह से ट्रेस करेगा, नंबर नाम के 2D एरे में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट स्टोर है उसे वो रिफ्लेक्ट करेगा नंबर ऑफ 1 1 पे। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो इधर है तो उसमें कौन सा एलिमेंट स्टोर है 4, तो डायरेक्टली आपको 4 प्रिंट करके देगा। बाद में फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2 हो जाएगी। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगा j लेस देन 2, j की वैल्यू क्या है 2, इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम नहीं है, इसलिए लेस देन ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन का फॉल्स होना यानी कि ये जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, डायरेक्टली आएगा प्रिंटफ पे, उसमें स्लेशन यानी कि हमारा कर्सर 4 प्रिंट करने के बाद इधर ब्लिंक कर रहा था तो स्लेशन के चलते डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। उसके बाद फिर से आई प्लस प्लस होगा, अब आई की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2। इसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन 2, आई की वैल्यू क्या है 2 है। अब इधर देखिए लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम नहीं है, इसलिए लेस देन ऑपरेटर है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसने फॉल्स रिटर्न किया यानी कि ये फॉर लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, फिर गेट सी से आएगा, यानी कि आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं 1 2 3 4। तो जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी तरह से कंपाइलर हमें आउटपुट जनरेट कर रहा है, यानी कि हमें इनफ नॉलेज है कि कंपाइलर किस तरह से किसी भी कोड को बैकएंड में एग्जीक्यूट करता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो पहला लूप है ना वो रो के लिए होता है, इनर लूप है वो कॉलम के लिए होता है। ठीक है, इसमें जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट है वो नंबर्स ऑफ रो को आइडेंटिफाइड करता है एंड सेकंड जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो नंबर ऑफ कॉलम को आइडेंटिफाइड करता है। सपोज मैं इधर 2 की जगह 3 कर दूं तो अब हमारे पास 2 रो है, यानी कि ये 2 रो तो इनफ है। ठीक है, लेकिन 3 कॉलम हुई है, लेकिन हमारे इधर देखिए आप 3 कॉलम नहीं है, 2 ही कॉलम है, 1 2 1 2। ठीक है, तो इसमें हमें एक वैल्यू एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, तो वो मैं करता हूँ 5 और इधर भी जाके कर देता हूँ 5। अब इसे हम रन करते हैं 1 2 3 4 ये आउटपुट आ रहा है। हमने एक कॉलम इंक्रीज किया है, एक्सटेंड किया है, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। उसका कारण क्यों है, क्योंकि उसकी जो लूप है कॉलम के लिए वो इधर है, इधर हमने 2 रखा है लेकिन हमारे नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो इस 2 की जगह हमें करने पड़ेंगे 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 2 5 3 4 5, तो अब हमें आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, 1 2 5 3 4 5। अब सपोज मुझे एक रो ऐड करना है, 2 है तो 3 करना है, तो 3 कर दिया। तो इधर तो मेरे 2 ही रो है, 1 और 2, तो तीसरा रो ऐड करने के लिए कॉमा करना है, स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी कर्ली ब्रेसेस यूज करना, उसमें एलिमेंट डाल देना है। तो उसमें मैं डालता हूँ 7 8 9। ये 3 एलिमेंट क्यों डाले, क्योंकि इधर 3 कॉलम है साथ में, यानी ये 7 पहला कॉलम, 8 दूसरा कॉलम, 9 है वो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो इसे मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इधर आप देख सकते हो 3 ही कॉलम हमें दिख रहे हैं। ठीक है, और 2 ही रो दिख रहे हैं लेकिन 3 रो नहीं दिख रहे हैं, तो हमें कहाँ चेंजेस करना पड़ेगा। ये जो पहला लूप है ना वो रो के लिए होता है, तो हमारा रो कितना है 3 है, इधर मैंने लगाया है 2, तो 2 की जगह सिर्फ करना है 3। ठीक है, अब देख सकते हो 1 2 5 3 4 5 7 8 9। तो अब हमें 3x3 का मैट्रिक्स है और डिस्प्ले होकर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप 2D एरे को डिक्लेयर कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो और उसकी वैल्यू जो है वो
प्रिंट करवा सकते हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हाउ टू ऐड डायनेमिकली वैल्यू इन 2D एरे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।